हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का पार्ट 10। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायंग रोते हुए कहता है, प्लीज लीव माई हैंड, प्लीज छोड़ो मुझे। तुम बैड हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? प्लीज मुझे छोड़ दो। जंगकुक जो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो तायंग की तरफ अपनी कोल्ड आई से देखते हुए कहता है, हे तुम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, तुम बिल्कुल चुप रहोगे और जो मैं कहूँगा वो करोगे, अदरवाइज मैं तुम तीनों को बहुत ज्यादा हार्डली पनिश करूँगा, जिसे शायद तुम लोग झेल भी ना पाओ। अब चलो मेरे साथ। मिसेस मिन जंगकुक के सामने बेग करते हुए कहती है, प्लीज मेरे बेबी को छोड़ दो। वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता। वो एक जंगकुक उनकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, स्टॉप, अपने माउथ को बंद रखो। अगर तुमने इसे ओपन करने की ट्राई किया तो मैं अभी शूट कर दूंगा। तो तुम लोग इसे यहाँ से लेकर जाना चाहते थे ना, मुझसे हाइड करना चाहते थे। मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर कब से परेशान हो रहा हूँ और तुम लोग जानबूझकर इसे यहाँ लेकर आए थे, है ना? अब तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। जंगकुक तायंग के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर जाता है। वो वेडिंग स्टेज पर पहुंच जाता है। योंगी जो जिमिन के साथ ही वहां पर था, वो तायंग को जंगकुक के साथ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। जिमिन जो योंगी का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था, योंगी उसे अपने हाथ को छुटाने लगता है। वो तायंग के पास जाना चाहता था, बट जिमिन उसके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जंगकुक के गार्ड्स जो योंगी के मॉम डैड को पकड़कर उसे रूम में लॉक कर दिए थे। उन दोनों के पेरेंट्स जो रूम का डोर बार बार नॉक कर रहे थे, वो उसे ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट कोई भी डोर ओपन नहीं करता। योंगी रोते हुए जिमिन से कहता है, प्लीज 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 उसे रोक लो। वो यहाँ क्या करने वाला है? वो मेरे भाई को यहाँ लेकर क्यों आया है? जंगकुक अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, हाय एवरीवन, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभी आप सबने यहाँ एक वेडिंग अटेंड की, जिमिन और योंगी की, बट मे बी आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर एक वेडिंग और होने वाली है, मेरी और तायंग की। तायंग इट्स माय बॉयफ्रेंड, और हाँ, ये योंगी का छोटा भाई है। तायंग कितना कूल है ना? जिमिन और योंगी, मैं और तायंग आज एक ही स्टेज पर, एक ही जगह पर, एक ही दिन पर एक साथ शादी कर रहे हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। सभी गेस्ट जो साइलेंट होके जंगकुक की बात को सुन रहे थे। जिमिन योंगी से कहता है, तुम यहीं पर रहोगे, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे, ओके? मैं अभी जंगकुक से बात करके आता हूँ। योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था शादी की बात को सुन के। उसके साथ जो भी हुआ वो इसे नहीं रोक पाया, बट वो चाहता है उसके भाई के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। वो अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपने ब्रदर के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता, और इसीलिए वो चाहता था कि जंगकुक उसे छोड़ दे, बट जिमिन की वार्निंग की वजह से वो वहाँ से नहीं जाता। वो तायंग के पास जाना चाहता था, बट वो वहाँ नहीं जाता। वो बस प्रे कर रहा था कि जिमिन जंगकुक को रोक दे ऐसा करने से। जिमिन जंगकुक के पास जाता है और उससे अपनी कोल्ड टोन में कहता है, जंगकुक ये सब क्या हो रहा है? हाँ, और कौन है ये बॉय जिसे तुम अचानक से यहाँ पर लेकर आ गए हो और तुम इससे शादी करना चाहते हो? जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, जिमिन अभी यहाँ पर जो हो रहा है उसे होने दो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके?
जिमिन कहता है बट ये है कौन और ये यहाँ कैसे आया? जंगकुक कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल मैं किसी बॉय को यहाँ लेकर आया था और मॉर्निंग में मैं उसे ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें ये भी बोला था। यू रिमेम्बर? जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है और उससे कहता है ओके चलो, अब तुम जब शादी करना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। जंगकुक प्रीस्ट से उसकी और तायोंग की वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए कहता है। प्रीस्ट हाँ में अपना सिर हिलाता है और उन दोनों के वेडिंग रिचुअल्स को कंप्लीट कराने लगता है। तायोंग इतने सारे लोगों के बीच खुद को अकेला पाके अब बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो हार्डली क्राई कर रहा था, बट जंगकुक इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद जंगकुक फोर्सफुली तायोंग को किस करता है। तायोंग जंगकुक के सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो खुद को ना संभाल पाते हुए सेंसलेस हो जाता है। योंगी जो उनके पास आके जंगकुक से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था ऐसा ना करने के लिए, बट जंगकुक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और ज़बरदस्ती तायोंग से शादी कर लेता है। अब तायोंग के सेंसलेस होने पर जंगकुक उसे अपने आर्म्स में कैरी करके अपने बेडरूम में लेकर आता है। वो वहाँ से जाने से पहले सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलता है। जिमिन योंगी के हाथ को पकड़ के उसे साइड में लाता है और वो कहता है तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, क्या तुम अपने भाई से प्यार नहीं करते? क्या तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे? और अब जब जंगकुक ने उससे शादी कर ली है तो वो ऑलवेज तुम्हारे साथ रह सकता है, तुम्हारे पास रह सकता है। तुम दोनों एक साथ एक ही जगह पर रह के अपने लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर सकते हो। योंगी रोते हुए कहता है बट मुझ में और तायोंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये मुझे किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं मैं ये अच्छे से जानता हूँ, और जंगकुक उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सही है। जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है ओ, जैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं सही हूँ, हाँ वैसे ही जंगकुक भी तायोंग के लिए बिल्कुल नहीं सही है ना? तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, तुम हो क्या? योंगी रोते हुए कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई नो, बट मैं तायोंग का बिग ब्रदर हूँ और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो अभी इस स्टेज में नहीं है कि वो वेडिंग और उसके बाद के रिलेशन के बारे में कुछ समझ सके, कुछ सोच सके। वो इसके लिए बहुत ज़्यादा छोटा है, उसकी एज अभी ओनली 16 है। जिमिन योंगी को और कुछ नहीं बोलने देता। वो उसे चुप कराते हुए कहता है डोंट बी स्मार्ट। तुम भूलो मत कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी यहीं हैं और वो कहीं नहीं गए। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऐसा करने पर मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और अब तो तुम्हारा यंगर ब्रदर भी यही है जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर तुमने कोई भी स्मार्टनेस दिखाने की ट्राई किया तो मैं उसे पार्टी खत्म हो जाने के बाद सभी गेस्ट जो वहाँ से चले जाते हैं, योंगी जिमिन के साथ उसके बेडरूम में आ जाता है। तायोंग के सेंसलेस हो जाने पर जंगकुक उसे अपने रूम में लेकर आया। उसे बेड पर सॉफ्टली लिटा के वो उसके फेस को रब करने लगता है। वो कहता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, बट आई डोंट नो कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आया, क्यों मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम यहाँ से भागने की ट्राई कर रहे थे और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा मुझे तभी से तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता।
मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी बॉय, प्लीज। मुझे गलत मत समझो, मैं बस तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें हर्ट करने का मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। वो तो तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से ऐसा हुआ। बेबी प्लीज गेट अप। अब मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें कभी भी नहीं डराऊंगा, ओके? प्लीज उठ जाओ। तायंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो चुपचाप बेड पर सो रहा था। जंगकुक जो चेंज करके आके बेड पर उसके पास ही लेट जाता है, उसे बैक हग करके उसे अपनी तरफ खींचते हुए टाइटली उसे हग करके लेट के सो जाता है। दूसरी तरफ योंगी ना चाहते हुए भी जिमिन के साथ उसके रूम में आ जाता है। जिमिन जब डोर ओपन करता है और योंगी के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने साथ रूम के अंदर लेकर आता है। योंगी जो रूम के चारों तरफ देख के अपनी सलाइवा निगल लेता है। रूम ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। योंगी इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे ऐसा फील होता है आज वो शायद खुद को नहीं बचा पाएगा। योंगी मन ही मन सोचता है जिमिन आज उसके साथ क्या करने वाला है और वो इस तरह से ऐसे फोर्सफुली उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। जिमिन डोर को लॉक कर देता है और योंगी को वॉल पर पिन कर देता है। योंगी जिमिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज डोंट डू दिस। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम ऐसा करके मुझे हर्ट कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ भी करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। जिमिन कहता है बेबी बॉय मैं तुम्हें ज़रूर छोड़ दूंगा बट अभी नहीं। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है और इस नाइट को और भी ज़्यादा एंजॉय करना है। जिमिन योंगी को वॉल पर पिन करके उसके लिप्स की तरफ झुकने लगता है। योंगी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। जिमिन उसके दोनों हाथ को पकड़ के उसे उसके सिर के ऊपर ले जाते हुए उसे वॉल पर पिन कर देता है और फोर्सफुली उसके लिप्स को अपने लिप्स से पकड़ लेता है। अब वो उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। जिमिन एक हंग्री बीस्ट की तरह योंगी के लिप्स को खा रहा था, उसे शक कर रहा था, लिक कर रहा था और अपनी टंग को उसके लिप्स पर फिरा रहा था। वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है ताकि वो अपना माउथ उसकी टंग के लिए ओपन कर दे और ऐसा ही योंगी करता भी है। जिमिन के बाइट करने पे योंगी के माउथ से आह निकलती है जिससे उसका माउथ लिटिल ओपन हो जाता है और जिमिन को इससे चांस मिल जाता है उसके माउथ के अंदर अपनी टंग को स्लाइड करने का। वो अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड करके उसके माउथ की वार्मनेस को फील कर रहा था। जिमिन एक हाथ को उसकी बॉडी पर यहाँ वहाँ फिरा रहा था। जिमिन किस में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो शर्ट के ऊपर से ही योंगी के चेस्ट को मसाज करने लगता है। योंगी को इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था अपने हार्ट चेस्ट में। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वेडिंग की फर्स्ट नाइट ऐसी होगी। जिमिन किस करते हुए ही योंगी को अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बेड पर लाता है और बेड पर थ्रो करके खुद उसके ऊपर आ जाता है और अब वो उसके क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। जिमिन योंगी की शर्ट को अनबटन करने लगता है। योंगी अपने दोनों हाथ को जिमिन के हाथ पर रखते हुए उसे रुकने के लिए कहता है बट जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। योंगी जो खुद को जिमिन से सेव करना चाहता था बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है योंगी के बार बार उसे रुकने के लिए कहने पर। जिमिन गुस्से में योंगी को एक स्लैप करता है और उससे कहता है डोंट यू डेयर, हिम्मत भी मत करना दोबारा मुझे रोकने की, अदरवाइज मैं और भी ज़्यादा हार्डली तुम्हें पनिश करूँगा।
मैं इस नाइट को तुम्हारे लिए हेल बना दूंगा अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की ट्राई किया तो। योंगी जो उसकी बात को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट वो अभी भी खुद को उसे सेव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जिमिन अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एंगर में आके वो योंगी की शर्ट को फाड़ देता है और उसकी शर्ट को फ्लोर पर गिरा देता है। अब वो अपने भी क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। वो अपनी शर्ट को अनबटन करके योंगी के बार बार स्ट्रगल करने पर उसके दोनों हाथों को अपनी शर्ट से बांध देता है। योंगी बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो उसे बेग कर रहा था, उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, बट जिमिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उसे जो करना है वो वही करता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।